तिथि क्या है ना, तिथि एनर्जी है ना? अभी वो 2 बच्चे आए थे बाहर, दोनों इंजीनियरिंग के, है ना? उनसे तो मैंने सिर्फ़ तिथि पूछी कि अपना तिथि बता दो। उसने बोला मैं तृतीयावान हूँ, ठीक है? और वो मेरे को उससे पहले बोल चुका था कि मेरे को एंग्ज़ायटी का इश्यू है, ठीक है? तृतीयावान को एंग्ज़ायटी का इश्यू हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना तिथि क्या है ना, तिथि आपकी फीलिंग है। आपका सन और मून के बीच का रिलेशन कैसा है कि सोल और माइंड, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में क्या है और सोल का जर्नी क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन है कि सन से मून को कितनी लाइट जा रही है। जैसे आज से कुंभ स्टार्ट है, पूर्णिमा है, सन को मून से सारी लाइट है। आज जो होगा ना, सारे के सारे विचार पीक पे हैं क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करो जिस दिन आप पैदा हुए हो, उस दिन की जो ऊर्जा है ना, वो आपके साथ जिंदगी भर रहती है। आप ना उसको छोड़ ही नहीं सकते। और पता है जब उसने पंचांग बनाया ना और अपने ऐप के अंदर जो निकाला, मैं इसलिए बोलता हूँ आपके पास ना हमेशा जंत्री होनी चाहिए। जंत्री, पंचांग, जंत्री बेसिकली एक टिपिकल वर्ड है। अगर आपके पास जंत्री नहीं है ना, आप ज्योतिष नहीं हो साहब। मतलब बहुत सिंपल चीज है। आपके पास, आपको अगर ये नहीं पता ना, जो आजकल तो आप बना देता है, सब कुछ बनाता है, फिर भी ना 4 साल वाली आती है, लहरी एफ्रिमरिस आती है, 100 साल वाली आती है, हर साल वाली आती है। आपको जो दिल करे ना आप खरीदो। आप क्योंकि जो उसके अंदर जो तिथि होगी, जो अच्छा आप कैसे देखोगे कि ग्रह 3 दिन बाद वक्री हो रहा है? मतलब मैं तो ना कई बार जो मेजर चार्ट्स होते हैं ना, आप सोचो ना, आप बैठ के किसी दिन कि ये बंदा ऐसा ही क्यों है? निकोला टेस्ला क्यों है? आइंस्टाइन क्यों है? और ग्रह तो जैसे दिखाई देंगे, पर मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे बाद ग्रह वक्री हो रहा हो, या सैटर्न जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। सैटर्न बड़ा प्लैनेट है ना, तो वो पहले जाता है, रुकता है, स्टेशनरी होता है। तो स्टेशनरी प्लांट्स कैसे देखोगे बिना फ्रीमेरिस के? तो कई बार ना चार्ट्स के अंदर क्या होता है, जब कोई प्लांट आउट परफॉर्म कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपको देखे कि चार्ट सिंपल है लेकिन यार फिर भी आउट परफॉर्म करता है, इसका मतलब ना कोई ग्रह पैदा होने के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वक्री हो रहा था, या डायरेक्टली स्ट्रेट मोशन में आ रहा था। तो वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, और वो स्टेशनरी पोजीशंस ना मार्क्ड होती हैं एफ्रीमेरिस के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता, आप ये इतने क्रिटिकल पॉइंट को अगर मिस कर गए, तो आप ना मिस कर जाओगे। जैसे उसने वो देखा ना, चतुर्थी तिथि थी, चतुर्थी तिथि का ट्रेडमार्क है एंजाइटी। पूरे दिन घूमना है, इधर से उधर, उधर से इधर, एट द एंड नील बटा सन्नाटा। ठीक है, उसको मैंने उसको 4-5 प्रेडिक्शंस दिए। मैंने उसको बोला कि मैरिड लाइफ कैसी थी पेरेंट्स की? खराब है। चतुर्थी तिथि है, उसका ट्रेडमार्क है पेरेंट्स की लाइफ खराब है। मैं उसको पूछा, देख या तो सिबलिंग्स होते नहीं या बनती नहीं। चतुर्थी तिथि है, वो कह रहा है मेरा तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। उसका तो काम है ना, मतलब अगर कोई बंदा प्रतिपदा पैदा हो गया है ना, उसका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उसका ब्रेन, उसका सोचने का तरीका, वो चलता ही आगे है। कुछ लोग होते हैं ना जो वाइवा के अंदर बोलते हैं कि मेरा नंबर सबसे एंड में आएगा। कुछ लोग होते हैं मैं पहले ही देखूंगा, दूंगा और निपटाएंगे, देखा जाएगा जो होगा, फेल ही तो होंगे। इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं उस इंजीनियरिंग वाले बच्चे को ही बोला, मैंने कहा बैक बैक कुछ नहीं होता यार, आते हैं। हाँ, तो बैक तो लाइफ का पार्ट है, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं रखा इन सब चीजों में। अगर फेल भी जाएगा ना, तब भी व्हाट मैटर्स इज कि अपने आप को लाइफ के अंदर एटीट्यूड क्या रखा है। तो प्रतिपदा तिथि है ना, वो करके देखते हैं, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, और दुनिया उनके पीछे चलती है। उस व्यक्ति को बोलो कि आप किसी के सामने जाके झुक जाइए, आप किसी के पीछे लग जाइए, किसी को कॉपी कर लीजिए, सबने आज तक ऐसा ही करा है, वो व्यक्ति बोलेगा ये मृत्यु के समान है। है ना? क्योंकि वो प्रतिपदा तिथि है ना। कभी सोचा पांडवों
हर जो 5 पांडव हुए या जितने भी आपको अच्छे लोग लगते हो, वो कौन-कौन सी तिथि में पैदा होते हैं? वो तिथि का असर उस व्यक्ति को, तो अगर वो तृतीया तिथि होता ना, वो ऐसे बाजू चढ़ा रखी होती, वो कॉन्फिडेंस से घुसता ऑफिस के अंदर, उसका बात करने का तरीका अलग होता और वो कभी भी ये नहीं बोलता मेरे को एंग्जायटी होता है, हाँ सर मेरे को ना वॉयलेंस का प्रॉब्लम है, मैं बोलता थोड़ा-सा रफ हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और मेरी ज़िंदगी की परेशानी मेरा एटीट्यूड है। मतलब हमारे अंदर का जो शैतान है ना, जो हमारे अंदर की परेशानी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमसे ज़्यादा हमें कौन जानता है। और इसलिए ना जब भी कोई मेरे को ये कहता है ना कि डॉक्टर के पास जाना है, मैं बोलता हूँ, डॉक्टर हमें कैसे सुधार सकता है? हमें तो अपनी हरकतें पता है ना कि हम अपना हैबिट्स कितना खाने-पीने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम वॉक पे नहीं जा रहे हैं, पता है? सब कुछ हमें पता है ना। तो तिथि जो है ना, वो आपका इमोशन है, आप अपनी लाइफ को कैसे कैरी आउट करोगे ज़िंदगी भर। प्रतिपदा है, वो ज़िंदगी भर सीना तान के सबसे नंबर 1 पे ही रहेगा। दुनिया चिल्लाती ज़रूर रहती है उसके पीछे, वो व्यक्ति चलता रहता है। वो कहता है करते रहो जो तुमने करना है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे चलनी है। नवमी बॉर्न है, सबसे जो क्रेज़ी लोग मेरे को लगते हैं ना, वो 9th तिथि पे बॉर्न लगते हैं। तुमने कभी भी कोई बंदा वियर्ड देखना हो ना, वियर्ड, अजीबो-गरीब तरीके से, फिनिकी, कि ये कर क्या रहा है? फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा अपने ही कन्फाइनमेंट में रहने वाला, सारे रूल्स मानने वाला, सब कुछ करने वाला। लेकिन ना जैसे ही आप उस व्यक्ति के प्रिंसिपल्स, उसके बनाए हुए प्रिंसिपल्स को तोड़ोगे, वो बंदा पागल हो जाता है। वो नवमी बॉर्न है। एक टाइम बिल्कुल शांत है, सेकंड टाइम है बिल्कुल अजीबो-गरीब से वॉयलेंस में उतर आएगा। जो करवाना है ना, अपने प्रिंसिपल्स को जो मनवाना है, जो मान लिया है, अब बेस्ड ऑन कि वो नौवीं तिथि कौन से मंथ का बन रहा है, लाइक डिस्टेंस ही तो है कि सोल क्या कहता है और मन क्या कह रहा है। इसलिए ना बोलता हूँ पंचांग ना, आप खुद बताओ, मतलब आज से 2 ढाई साल पहले पंचांग पढ़ाना चालू करा, अभी तक पंचांग पढ़ा रहे हैं। पंचांग इतने टाइम तक कवर किया, 2.5 साल पहले से पंचांग मेन स्ट्रीम के अंदर कौन कवर कर रहा था? किसको याद आ रहा था पंचांग, कि पंचांग से प्रेडिक्शन होता है? लेकिन ना मेरे को हमेशा से ये था कि पंचांग करवाएँगे और ऐसा करवाना है कि डेली पंचांग लिखने की ज़रूरत है क्या? हमें हम तो डेली उस लिख के भेजते हैं, तो बोलते हैं आज का अपना ये पढ़ लीजिए, और वो सबके लिए कॉमनली एप्लीकेबल है क्योंकि वो ब्रॉडर टर्म्स में लिखा जाता है। पर इमेजिन करो आप अपना पर्सनल पंचांग लिखने लग जाओ डेली। सिर्फ 30 दिन नोटिस ही तो करना है कि कौन सी तिथि मेरे लिए खराब है, कौन सा नक्षत्र मेरे लिए वो जा रहा है। तो आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे लिए ना एकादशी मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? किन के लिए एकादशी ठीक नहीं है? जिनका बॉर्न चतुर्दशी है जो। चतुर्दशी ना एक्सट्रीम एनर्जीज़ है। एकादशी बैलेंस तिथि है। चतुर्दशी वाले व्यक्ति को एकादशी पे हमेशा दिक्कत होती है। प्रतिपदा जिसको लीड करना है, उसके लिए सप्तमी तिथि ऐसा है कि यार ये सप्तमी तिथि ना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सप्तमी तिथि पे आके वो व्यक्ति का एटीट्यूड बदलना चाहिए, बदलता नहीं, इसलिए दिक्कत आती है उसको सप्तमी पे। सर आपको याद है एक कोर्स में आपने एक प्रेडिक्शन बताया था कि मून मघा नक्षत्र में जाएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हुँ, बेसिक फाउंडेशन कोर्स नहीं था। हुँ। वो आप तो सर वो बारिश का भी प्रेडिक्शन सिर्फ पंचांग के बेस पे ही कर रहे थे उसमें। क्योंकि ना पंचांग इतना पावरफुल है ना कि हम लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया। हम लोगों ने ना पता है क्या करा कि हमने ना एप्लीकेशन उसका लिमिटेड कर दिया था कि मुहूर्त है पंचांग निकाल लो, और वो पंडित जी तो अपना वो किसी भी दिवाकर पंचांग में और जितने भी और विश्व विजय पंचांग, जितने भी पंचांग आते हैं, उसमें मुहूर्त लिखे होते हैं गाड़ी खरीदने के, घर के, इसके। वो जनरलाइज़ पंचांग है, आप कर लीजिए, वो अच्छा जाएगा। पर क्या है ना कि जब आप लगातार, आपको ये याद आता है ना कि आज नौमी तिथि है, आज पूर्णमासी है, आज एकादशी है। आपका आप अपना नोटिस करने लगते हो। क्या होता है, आपका कॉन्शियस लेवल राइज़ कर रहा है। आप बेसिकली हर चीज़ जब नोटिस करना स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि कॉन्शियसली कि अच्छा ये तिथि पे
मेरे साथ या ये नक्षत्र के अंदर जब चंद्रमा जाता है तो ये इवेंट्स होते हैं या ये वार पे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी ग्रह आपके चार्ट में डेबिलिटेड हो, मैलेफिक्स में हो, डेबिलिटेड इन द सेंस कि उसके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, सिर्फ एक होता है फेस डेबिलिशन। लाइक अगर किसी का शनि नीच है तो यार 2.5 साल तक तो वो नीच है ना, 2.5 साल तो सैटर्न नहीं, सैटर्न से वो होने वाला। पर मान लो वो नवांश में एग्जॉल्टेड है, उसका स्ट्रेंथ, उसका स्थान बल बहुत अच्छा है, काल बल बहुत ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ये पता है कि मेरे को ना सैटर्न ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है, पर सपोज करो सही में डेबिलिटेशन में है, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो वार को ना आप कोई भी काम चालू मत करो। जैसे अभी मार्स डेबिलिटी चल रहा है, आप देख लेना, मैंने उस दिन लगातार सारे केसेस बताए थे कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होंगे ना, मार्स मून के साइन में ना या तो मंडे को होते हैं या ट्यूसडे को होते हैं। तो आप ना इन दोनों में से वार में कोई मेजर काम मत कीजिए, फास्टिंग कर लीजिए। अपने चार्ट के हिसाब से तो आप निकाल सकते हैं ना कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा वीक मिलेगा। हाँ जी। सर वो ऑफिस में जो ऋषभ है वो आज ही के दिन मंडे चोट लगा उसको। अच्छा, हाँ, देखो अपने तो ऑफिस का वो है ना कि मंडे में ही उसको, हाँ, और वो भी गरम गरम चाय हाँ, उसके पैर पे गिरी। वो कांड सारे के सारे मंडे को होने हैं या ट्यूसडे को होते हैं एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी तो मंडे की एनर्जी ऐसी हो रखी है ना कि गरम लिक्विड गरम लिक्विड आपके पैर पे गिर रहा है। ठीक है, लेकिन जितनी मेजर केसेस हो रहे हैं वो या तो मंडे को स्टार्ट हो रहे हैं, ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहे हैं। पंचांग है ना कि आप देखना स्टार्ट कर देते हो, आपको कॉन्शियसली देख रहे हो कि कौन से वार पे, कौन से तिथि पे, कौन से नक्षत्र में क्या हो रहा है। ये सिर्फ ना आपको बेटर प्लानिंग करने का हैबिट देता है। सेकेंडली, आपके पर्सनलाइज चार्ट के अंदर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन 1 मिनट में हो गया ना यार। तृतीया या चतुर्थी है, 1 मिनट लगा। तृतीया बॉर्न का क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि कोई बंदा क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कुछ लोग कुछ सवाल पूछते ही नहीं। लाइक अगर कोई व्यक्ति लेट्स सपोज षष्ठी बॉर्न है, वो व्यक्ति ना आपसे कितना भी तकलीफ में होगा, वो ये नहीं पूछेगा कि ये सॉल्व कब होगा। मैं कर लूंगा, मेरा काम है, मैं ही करूंगा, कोई और परेशानी नहीं। षष्ठी बॉर्न के कंसल्टेशंस मैंने बहुत इंटरेस्टिंग जाते हुए देखते हैं हमेशा। वो बेचारे कितने भी डेप्थ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, कोई और भी प्रॉब्लम चलता होता है, मैनेज कर रहा हूँ, हो जाएगा, ये बता दो हो जाएगा, ये इतना ही पूछते हैं वो। और जो लोग वैसे आते हैं ना, वनरेबल होते हैं जो लोग, लाइक कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पंचमी बॉर्न है, ऐसे व्यक्ति को तो हैबिट नहीं है कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि उसका काम भी नहीं हो रहा है। मेरे को ना ये लड़ाई झगड़े से मेरा क्रिएटिविटी अफेक्ट होता है, क्योंकि वो पंचमी बॉर्न है। तो हमेशा पंचांग से स्टार्ट करना है, पंचांग से ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं। और पिछले मेरे ख्याल से कितनी क्लासेस है हमारी उसकी फाउंडेशन में? 19 क्लासेस है, 19 क्लास 19 क्लासेस में जी। सिर्फ यही फाउंडेशन है कि केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, पंचांग कैसे एप्लीकेबल होता है, योग क्या होते हैं, जी, और उसको डेली आपको करके दिखाते हैं जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो पंचांग को ना कभी भी प्रेडिक्शन से बाहर मत लेके जाना, क्योंकि पंचांग फाउंडेशन है किसी भी चार्ट का। और कई बार ना आपको रेमेडीज पंचांग से ही मिलेंगे। जैसे चतुर्थी बॉर्न का ट्रबल था, मैं उसको बोला देख तेरे को ना जो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन है ना तेरे चार्ट में केतु की तरफ से आएगा। अच्छा। उसको रेमेडी सारे केतु के दिए, जी, और जैसे ही वो, और आप उसके केतु को ठीक करना स्टार्ट करोगे ना, उसका लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये जो क्या बोलते हैं फाउंडेशंस हैं, इसलिए बोलता हूँ इसका फाउंडेशन है ये आपका। आपको फाउंडेशन नहीं आता ना, और आप बोल रहे हो कि मेरे को तो अष्टक वर्ग पढ़ना है, जी, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। यस जब अष्टक वर्ग पढ़ने का टाइम आएगा ना, तब आप बोलोगे कि मेरे को पंचांग पढ़ना है। सर एकादशी और पूर्णिमा बॉर्न के लिए भी उनका एनर्जी, क्योंकि वो तो एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे। किसके लिए? एकादशी और पूर्णिमा। अगर एकादशी वाले दिन हाँ, पूर्णिमा, भाई साहब एकादशी दिन पूर्णिमा कैसे आ मैं जाएगी? कह रहा हूँ सर एकादशी और पूर्णिमा पे जो लोग बॉर्न होते हैं उनकी लाइफ कैसा रहता है वो, अच्छा, क्योंकि वो तो स्पेशल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे मून सन का। नहीं नहीं, आप इसको स्पेशलाइज नहीं कर सकते।
क्या है कि हाँ, ज़ीरो क्या है ना, वो पूर्णिमा, अमावस और ये 2 ना एक्सट्रीम एंड्स हैं कि एक तरफ फुल मून है, एक तरफ नो लाइट है। तो पूर्णिमा वाले लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव। उनका ब्रेन का सोचने का हैबिट, वो एक थॉट को ज़ीरो से एंड तक लेके जाएँगे। जो काम करना है पूरा करना है और फुल फ्लेजेड है। जिसके पीछे खड़े होंगे पूरी तरीके से खड़े हैं, ठीक है? क्योंकि वो पूर्णिमा का हैबिट है कि ए टू ज़ेड ओन करना है हर चीज़। अमावस वाला व्यक्ति बोलता है एक्सप्रेसिव नहीं है, दूसरा श्योरिटी नहीं है। अच्छा ये नहीं मिला तो ये कर लेंगे, बैकअप रखते हैं, ऑप्शन है क्योंकि अमावस है ना, क्योंकि अमावस के अंदर रोशनी नहीं है चंद्रमा की। और वो लोग ना अंदर ही अंदर जिसको सेल्फ एनालाइजिंग वाले होते हैं, तो उन लोगों को जॉब्स भी ऐसे ही और कर्म भी ऐसे ही मिलता है कि ऑडिटिंग का काम मिल गया, शांति वाला काम मिल गया। तुम पूर्णिमा वाले बंदे को कहो कि यार आराम से शांति से बैठ के काम करना है, उसने जब तक शोर मचाना नहीं ना यार, उसका पता है एक ना डिक्टिम है, यहीं पे कहीं पे बहुत पुराने से बुक पढ़ी होगी, शायद एच.एन. काटवे जी का बुक में था। तो उनकी बुक में एक डिक्टिम था कि चंद्रमा अगर किसी का अच्छा हो तो व्यक्ति जल्दी अमीर होता है। ठीक है, अब कहने का तो बहुत छोटा सा डिक्टिम है, लेकिन उसके बाद ना आप इस डिक्टिम को सोचो। क्या है ना कि मून जो है ना वो वेल्थ है, मनी नहीं है। वेल्थ क्या होती है कि आप जो करना चाहते हो क्या आप वो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए ना जब ल्यूमिनरीज और षडबल में भी अगर सन और मून इन दोनों के स्थान बल काल बल अगर अच्छे हैं, व्यक्ति लाइफ के अंदर अच्छा करता है। अब आप ये सोचो कि जो व्यक्ति का मून अच्छा है चार्ट के अंदर, वो व्यक्ति ना आराम से नहीं बैठ सकता क्योंकि ना उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वो उसका थॉट प्रोसेस है और वो बोल रहा है कि अच्छा एक काम करते हैं, हम ऐसे ही कर सकते हैं, अब हम वो पैसा किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। और उसके पास ना वेल्थ आता है, एम्बिडेंस आता है कि वो व्यक्ति ना दिमागी रूप से बहुत ज्यादा अमीर होता है। आप सोचते हैं ना कि कोई व्यक्ति होते हैं उनके पास सैलरी भले ही कम आ रहा है या अपॉर्चुनिटीज कम आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ना आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा है। आप सोचो कि किसी बंदे की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे, तो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है ना। एक एक्टर है मान लो, या एक स्पोर्ट्स पर्सन है, या एक मतलब दो स्पोर्ट्स पर्सन का उस दिन में एक चार्ट कंपैरिजन है। एक बंदा है उसका करियर बहुत अच्छा चला, सब कुछ ठीक है, सब कुछ उस बंदे ने करा, लेकिन उसको उतना फेम नहीं है। दूसरे बंदे को उससे ज्यादा फेम है सेम रिकॉर्ड्स पे। क्या रीजन है कि दोनों के मून में फर्क है कि आप को लोग कितना देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपका फेस कैसा है, आपका अंदर की जो ऊर्जा है वो कैसी है, मेंटालिटी कैसी है। और कई लोगों की ऊर्जा खराब होती है, ऐसा नहीं कि उनके पास फेम नहीं होता है, उनके पास उन्हीं तरीके के लोग जुड़ जाते हैं। आप कुछ भी करोगे ना लाइफ के अंदर, अगर आपका तिथि ठीक है, आपके आसपास उसी प्रकार के लोग जुड़ जाएंगे। तो हमेशा आपको देखना पड़ता है कि मेरे को क्या देखना है, मेरे को अपना लाइफ किस तरीके से किसकी तरह बनाना है। तो उन दोनों में से एक बंदा चुन लीजिए, उन जो भी बंदा आपको देखना है उसमें से एक बंदा चुन लीजिए और अपने मून के हिसाब से आप दुनिया चुनते हैं। आप शूज भी लेने जाते हैं ना, सारे तरीके के ब्रांड मिलेंगे, आपको पसंद वही आता है जहां पर आपका मून होता है। कई लोग होते हैं मेरे को टेक्सचर चाहिए, किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आपकी इच्छा है ना, आपको नहीं तो अगर सबको एक ही ब्रांड पसंद आने लग जाए कि 3 ही ब्रांड मिलेंगे, हाँ तो 3000 का ऑप्शन है ना, 3000 ब्रांड्स का ऑप्शन है, आप देखते हैं नहीं पसंद आता मत लीजिए। आपको इवन ना भुवन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके आसपास जो कुछ भी है ना वो आपके मन की उपज है। चंद्रमा मन सो जाता है ना, और इसलिए हम मनुष्य कहा गए, मनु और शत्रुपा के बच्चे मनुष्य कहलाए। आपके आसपास जो कुछ भी होगा, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपके बात करने का तरीका, आपके आसपास के लोग, वो सब कुछ
आपके चंद्रमा की वजह से अट्रैक्ट होकर आए हैं। और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपके आसपास वो दिखाई देगा, वो बर्तनों में दिखाई देगा, कपड़ों में दिखाई देगा, लोगों में दिखाई देगा, बात करने के तरीके में दिखाई देगा। आप मेंटली जब स्टेबल नहीं है तो आपसे बोला भी ढंग से नहीं जाएगा। इसलिए ना मरकरी और मून कहने को सन एंड फादर जी, की स्पीच वही तो निकलेगी जो मन मन के अंदर ऐसे आएगा। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबके ऊपर गुस्सा करने लग जाऊं, लेट्स सपोज, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो जितने भी लोग यहाँ पे काम करें ना उन सबका मूड खराब रहेगा। मैंने तो कभी आज तक ऑफिस में आके किसी को, मैं बात ही नहीं करता कि मैं से किसी के साथ आके, तुम ही लोग आते हो ना, मैं तो आता हूँ अपना काम करने के लिए, थोड़ा बहुत काम करना है नहीं करना है, क्योंकि मेरा खुद का दिल नहीं करता ऑफिस आने का, है ना। मतलब इसमें किसी और का गलती नहीं, मैं तो मानता हूँ कि यार मैं स्टार्टिंग से स्कूल भी 4 दिन गया था, तो मेरे को तो ज्यादा काम चिल नहीं चाहिए किसी भी। तो जब मैं चिल नहीं कर रहा तो एम्प्लॉयज भी चिल नहीं करते, जब हम चिल नहीं करते तो क्लाइंट भी चिल नहीं करता। तो जब आप ये एक पैरामीटर बना लेते हैं ना कि मेरे को ना इसमें डील ही नहीं करना, तो क्या होता है आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग चले जाते हैं और आप ना सुखी हो जाते हो, क्योंकि आपने अपने तरीके से जीने का ढंग सीख लिया है। अपनी लाइफ के अंदर आप ना हर मिनट ये डिसाइड करते हो हर एक्शन से कि मेरी लाइफ कैसे होने वाली है। अगर आपको चाहिए ना कि मेरे लाइफ आज से 5 साल बाद ऐसी हो, उसके लिए हर एक डिसीजन आपका मैटर करेगा, और वो मैटर ना आज से चालू करता है। आप खाना भी जो खाओगे ना, आपने 10 साल बाद जिंदा रहना है तो आपका खाना आज मैटर करेगा, और वो मेंटालिटी बनती चली जाती है और आप स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं, आप क्लोज एंड क्लोज फ्रेम में होते चले जाते हैं और अपने आप रिफाइन होते हो, और इस तरीके से लोग भी आपके साथ रिफाइन होते चलते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग आते हैं ना, मतलब इसलिए ना 2019 से मैंने आज नोटिफिकेशन देखा, मैं 6 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे। हाँ, मतलब वो यूट्यूब का नोटिफिकेशन था कि टुडे 6 इयर्स अगो यू स्टार्टेड। 2019 के बैच से जितने स्टूडेंट्स आए थे, मैं देखता हूँ आज भी वही हैं, क्योंकि सेम तरीके के लोग साथ में जुड़ते हैं, एंड इट्स बिकॉज मून। चंद्रमा ऐसा ही है, चंद्रमा अगर फुल मून पे है ना, आपको फुल मून वाले लोग ही समझ में आएंगे। आपका चंद्रमा अगर खुद ही पीड़ित है या उसको सपोर्ट नहीं है किसी और ग्रह से, ना उसको आप पसंद आओगे ना आपको वो पसंद आएगा। और इसलिए ना जब कोई व्यक्ति कोई भी काम खोलता है, कोई भी चीज बेचता है, हर चीज बिकती है, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, एंड दैट्स ठीक है। तो ये ना सन और मून ना इसलिए बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये चंद्रमा ना चंद्रमा को मन कहा गया और सूर्य को आंखें कहा गया, चक्षु सूर्य जायता। लेकिन आंखें फिजिकल आंखें नहीं है कि हमको क्या दिखाई देता है। आप ना एक कमरे में घुसिए, आपको दिखाई वही देगा जो आप देखना चाहते हैं। एक बच्चे को खिलौना दिखाई देगा, एक व्यक्ति को जिसको सफाई पसंद है उसको कबाड़ दिखाई देगा कि खराब ये साफ करना है, ये करना है। तो आपका मन की जो स्थिति है वही आपकी आंखें आपको दिखा पाती हैं। तो कईयों को ये दुनिया बहुत मैजिकल लगती है, लगता है क्या बढ़िया दुनिया है, और आप 10 मिनट ट्विटर पे बैठ के सिर्फ फीड पढ़ लीजिए, आपको लगेगा सब खत्म होने वाला है। हाँ, नहीं आप ना वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, मेरे उस दिन ना किसी ने पूछा मेरे को कि क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मैं उसको बोला एक काम करते हैं 2022 2021 से चालू करते हैं। तब से चल रहा है। और नहीं 2000 से चल रहा है। Y2K करके ना एक वो आया था, तब आप बहुत छोटे होंगे, स्कूल के अंदर हम लोग थे, तो Y2 करके था कि इसके बाद सन 2000 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तब पेपरों में आता था, तब ट्विटर और फेसबुक नहीं था, तब पेपरों में आता था कि दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। और मेरे को लगता था कि इस बार कॉपी ना बनाई जाए क्योंकि जब खत्म हो ही जाएगा तो ये प्लान है। क्या करना, कॉपी बना के। तो क्या होता है ना कि ये जो
क्या बोलते हैं इसको, Fear. फियर है ना। मेरे को लगता है कई लोगों को हर साल वो रिपीट करते हैं कि जैसे ये साल स्टॉक मार्केट खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक काम करो, 2021 के वीडियोस दिखाओ, 22 के, 23 के, 24 के। हर साल मार्केट खत्म हो रहा होता है। हर साल एंड में बढ़ जाता है। हर साल कोई ना कोई, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आपदा आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ, है ना। वर्ल्ड वॉर भी हो रहा होता है, वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है। ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं, बिकॉज वर्ल्ड बैलेंस है ना, उसमें अच्छी चीज भी होंगी, बुरी चीज भी होंगी, लेकिन दुनिया जो है प्रोग्रेस करेगी। और दूसरी चीज क्या है कि वो वाली प्रेडिक्शंस करना आसान है ना, कि इस साल कोई पॉलिटिशियन मरेगा, कहीं पर रेल दुर्घटना होगी, कोई एयरलाइन का टक्कर होगा। इट्स एवरी ईयर इट हैपेंस। तो ऊपर से स्टोन भी आ रहा होता है। हाँ, और stone आ धूमकेतु। जाता है, हाँ, धूमकेतु आ जाता है हर साल। तो अनटिल अनलेस चार्ट में कुछ स्पेसिफिकली बहुत प्रोमिनेंटली कोई प्लैनेट कहीं पे, जैसे सैटर्न जब डेविलेशन में जाएगा, आप एक्सपेक्ट कीजिए, लाइक सैटर्न एक्वेरियस में था, तो आपको पता है कि कुछ स्पेशल होना है दुनिया में। सैटर्न जब पाइसेस में जाएगा तो आपको पता है शांति होनी है। जब एरीज में आएगा तो आपको पता है कि कुछ स्पेशल होना है, एंड तब आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये है कि हाँ, अब ना एक चक्र शनि पूरा कर रहा है, तो कई लोगों की लाइफ का करियर, कई लोगों की लाइफ का जो एक चक्र है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि दुनिया का एक चक्र कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी भी लाइफ के अंदर जहां पे भी सैटर्न जा रहे होंगे पाइसेस में, वहां पे एक चक्र कंप्लीट होगा, जो कि ये सैटर्न पाइसेस का है। लेकिन ना ऐसे प्रेडिक्शन से डो नॉट पे सिंगल हीड कि ये मार्केट खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं होता ऐसा कभी भी। सर आप जो कॉम्बिनेशन फेल हो जाते हैं, जैसे लोग बहुत सारे आप वीडियोस देते हो लगातार टेक्निक्स के, लोग अपने चार्ट्स में अप्लाई करके कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा, तो कोई भी एक टेक्निक उठाओ, लाइक जैसे सर 10th लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, हम्म। तो अब मान लो कि आपने प्रेडिक्शन दिया कि और वो प्रेडिक्शन किसी से मैच नहीं करता है, तो सर अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस, पता है इस पूरी लाइब्रेरी में ना जितनी बुक्स हैं, इसमें से जितने भी डिक्टिम्स उठाओगे ना, और अगर आप उसको एज इट इज अप्लाई करोगे, हो सकता है 10% लग जाए। हो सकता है, मतलब कई डिक्टिम्स तो मेरे को बीपीएचएस के याद इसलिए हुए क्योंकि वो एज इट इज लग जाते हैं, ठीक है, पर कई नहीं लगते। पर इसका मतलब तो महर्षि पराशर गलत नहीं है यार, वो तो मेरा इंटरप्रिटेशन खराब हुआ ना। लेकिन ना इसका एक तरीका है, देखो दो काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आप सही में असाइनमेंट्स करना देते हो ना, असाइनमेंट्स इन द सेंस कि आपको अगर ना कोई 10th लॉर्ड 11th हाउस में मल्टीपल बिजनेस देता है, ये बीपीएचएस के अंदर का श्लोक है। मान लो आपको लगता है ये नहीं काम करता, या कोई भी डिक्टिम जो मैंने दिया आज तक, मतलब 6 साल के अंदर यूट्यूब के अंदर कोई भी डिक्टिम जो मैंने दिया है, आपको लगता है ना ये काम नहीं कर रहा सर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है काम करवाने का। शर्त ये है कि आप ना, जैसे हम लोग कोई भी जब डिक्टिम देते हैं तो ऑफिस के अंदर एक, आप सबने वो देखा कि वो फाइल्स हैं। वो फाइल्स क्या है कि हर किसी कंसल्टेंट ने, हर किसी ने 30-30 40 चार्ट कंट्रीब्यूट करें तो हमारे पास डेटा है 400 चार्ट्स का, 500 चार्ट्स का डेटा। अब वो डेटा जो है आप लगातार, क्या बोलते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स भी होते हैं। तो इसमें से एक, किसी भी एक उसका लिंक, शीट का लिंक, या एक किसी का उसी वीडियो के अंदर आप दे देना। उससे सबको ये पता चलेगा कि रिसर्च का लेवल क्या है, बेस क्या है, किस तरीके से किया जाता है। और आपको ना ये दिखाई देगा कि कोई भी जो डिक्टिम है ना, उसके अंदर को, उसको नेगेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए कौन से और रूल्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति का केतु 4 है, तो केतु 4 के व्यक्ति को कहते हैं कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, पर बंदा बोल रहा है जी मैं अपने घर रहता हूँ, ठीक है। अब उसको नेगेट क्या कर रहा है, क्या उसके साथ जुपिटर बैठा है एग्जॉल्टेड, कैसे छोड़ेगा? तो फेल हो गया ना वो प्रिंसिपल। अब आप बोल रहे हैं काम नहीं कर रहा। तो 6 साल में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, मैं बोलता हूँ कि वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसका ना, उसके पीछे का जो कहानी है ना, वो मेरे को पता है, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको निकाला कैसे आता है। मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर मिलने के लिए आए, ठीक है, अराउंड 28 दिसंबर, 28-29 दिसंबर के आसपास।
मेरा एक वीडियो है जुपिटर के ऊपर कि बृहस्पति का सीड करेक्शन। जुपिटर जीव कारक है, जी तो उसके अंदर एक वीडियो दिया है कि क्या बोलते हैं कि मान लीजिए बृहस्पति 8वें घर में हो, तो आपका जो कंसेप्शन हुआ है ना वो किसी की डेथ के बाद हुआ है, अच्छी टाइम पे नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला, अब वो व्यक्ति जो है वो दिन में कहते हैं मैं 25-30 चार्ट्स देखता हूँ। तो उन्होंने कहा यार पता है क्या, वो पहले तो मेरे को लगा ये काम नहीं करेगा, फिर मैंने धीरे 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 करके ना उसको रिफाइन करा। अब समझ में आता है वो इतना बढ़िया काम करता है, मैं डेली उसको यूज करता हूँ। लेकिन ना प्रैक्टिस, जैसे कि एक वीडियो है दशा लगन पे कि दशा प्रोग्रेशन पे कि मान लीजिए कि किसी की शनि की दशा है 19 साल की, तो शनि 19 महीने एक साइन में रहेगा, फिर 19 महीने दूसरे साइन में रहेगा, फिर तीसरे साइन में। ये जो देव केरलम है उसके अंदर से एक श्लोक था। तो बहुत सिंपल सा श्लोक है, और वो श्लोक ये बोलता है कि सूर्य अगर 7वें घर में हो तो इंसान की शादी, मतलब उस व्यक्ति की शादी सूर्य की दशा, सूर्य की अगर तीसरी दशा हो, वो शादी लायक है जो, वो अपनी दशा के मिड में शादी देगा, क्योंकि सूर्य अपने से 7वें ज्यादा है और अपने घर का रिजल्ट लगन में दे रहा है। बहुत सिंपल था। अब इसी को आप अप्लाई करो, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं जो भृगु सॉफ्टवेयर के अंदर दशा प्रोग्रेशन का चार्ट दिया हुआ है, जो नवांश में कहाँ पे गया वो भी आप देख सकते हो। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम कुछ और यूज ही नहीं करते, हमने प्रैक्टिस ही सिर्फ ये किया है, कुछ और चाहिए ही नहीं। क्योंकि प्रेडिक्टिव 2 के अंदर जब दशा प्रोग्रेशन में सिखा रहा था, इन्हीं के असाइनमेंट्स आए नहीं हुए स्टूडेंट्स के, इन्होंने और उसको रिफाइन किया, अपने तरीके से रिफाइन किया। 3 या 4 स्टूडेंट्स 8 मैक्स दशा प्रोग्रेशन यूज करते हैं आज की डेट में। इसके अलावा ना बाकी सब वही पुराना तरीका दशा का। यार आपको एक चीज सिखाई है, बहुत मुश्किल से निकाल के सिखाई है, बहुत डिटेल्ड में सिखाई है कोर्स के अंदर, उसको यूज तो करके देखो। उसके एक्सेप्शंस और उसके जितनी भी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, उसके जितने भी बाईपास बाईपास रूल्स आ रहे हैं, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करा आपको बोलने का अधिकार ही नहीं। आपने अगर एक बोला कि एक चार्ट मैंने देखा, मैंने उस चार्ट पे देखा, तो एक चार्ट और 2 चार्ट से ना आपको कुछ भी नहीं पता। तो वो ऐसा है ना कि आप 4 चीजें याद कर लो ज्योतिष के अंदर, और उसके बाद बोलो कि मेरे को इसके बाद आया नहीं, तो वो आपका नासमझी है। आपको करना पीएचडी वाला रूल अप्लाई है, पढ़े हो आप नर्सरी तक, तो आप ऐसी बात करोगे तो आपका डोमेन ही नहीं वो। सर हम लोग कभी भी रेमेडीज देते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि रुद्राक्ष को हम लोग रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं क्या, रुद्राक्ष पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, या फीमेल्स रुद्राक्ष पहन सकती हैं नहीं पहन सकती हैं सर? अच्छा देखो, रुद्राक्ष ना मतलब किसी भी स्टोन का बेसिक ओरिजिन क्या है, कि क्या वो स्टोन, पहली चीज उसका वो कहाँ से सोर्स हो रहा है, मतलब अगर पृथ्वी के गर्भ से आ रहा है, हमें ऊर्जा चाहिए किसी और तरीके से, चाहे वो हम खाने से लेते हैं कुछ घंटों के लिए, चाहे हम सूर्य से लेते हैं, या क्योंकि रुद्राक्ष जो है बहुत ठंडे जगह से आता है और वो ठंडा होके हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर से लगातार लगता है, उसके अंदर एक ऊर्जा है। तो पहली चीज है कि हाँ, ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर रखने के लिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए हमें रुद्राक्ष पहनते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें मैंने देखी कि लोग ना एक मुखी पहन लेते हैं, कुछ लोग एक मुखी रुद्राक्ष ना हर किसी के लिए बना नहीं। मतलब एक मुखी रुद्राक्ष वो है जो जिनको अकेले रहना हो ना और अकेले आगे भागना हो, उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष है, बिल्कुल पहन सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेडीज भी पहन सकते हैं। लेकिन ना उसके बाद देखना कि आपका ना जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो आप ना अपने आप को धीरे 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 कन्फाइन कर लोगे, और इसका रिजल्ट मैंने आता हुआ देखा कि इसका टोटल ओवरऑल रिजल्ट ही 2 से 2.5 साल के अंदर पूरा आता है, 3 महीने के अंदर। नीलम का पहला रिजल्ट 100 दिन में आता है, और आज ना किसी को 100 दिन हुए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सुबह ना मतलब मेरे को किसी ने आज से अक्टूबर के अंदर किसी ने वो पहना था, नीलम पहना था, तो कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला कि असर नहीं दिखाई दिया, तो मैं बोला 100 दिन हो गए, 100 दिन नहीं हुए, 100 दिन के अंदर देखेंगे। आज उनका मैसेज आ गया कि हाँ मेरे ना बॉस ने जॉब छोड़ी है। प्रोफेशन के अंदर पहला रिजल्ट, और ये रिजल्ट बहुत बड़ा है उनके लिए।
तो आपको जब वो रिजल्ट दिखाई, आपको पहली चीज आपको पता होना चाहिए रिजल्ट क्या आएगा, और इसलिए ना स्टोन देते हमेशा बताइए कि रिजल्ट ये आएगा जी, ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आप ये स्टोन पहनोगे, इसका ये रिजल्ट है। अगर आप उसको रिजल्ट नहीं बता रहे ना, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे को इस स्टोन से मिलना क्या है, ऑब्जर्वेशन नहीं करा उस बंदे ने। तो हमेशा ना ऑब्जर्व करना चाहिए किसी भी स्टोन को, किसी भी रुद्राक्ष को पहनने के बाद हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमको क्या मिलने, हमको इसको पहनने के बाद क्या क्या हुआ। इसका मतलब सर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है? पहनो, हाँ जी, दे सकते हैं उसका रेमेडीज। सर लास्ट कुछ टाइम से हम लोग देखेंगे हमारे फोरम पे बहुत यूनिक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लोग जो चीजें ओपनली नहीं पूछ पाते वो हमारे फोरम्स पे आती हैं सर, तो उसके बारे में। फोरम का मेन जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो था स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिस करना है वो अपने असाइनमेंट्स डाल लीजिए, क्वेश्चंस पूछ लीजिए, कुछ रह गया है तो कर लीजिए। क्योंकि जितने भी कोर्सेज मैंने पढ़ाए ना, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता मेरा है कि अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा ना, क्वेश्चन पुट अप करो, आपको आंसर दिया जाएगा फोरम पे। पर उसको लोगों ने पर्सनल क्यूए बना लिया कि एटलीस्ट एनोनिमस आईडी बना के हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो भी अगर किसी को करना है कर सकता है, पर उसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। उसका वो बेसिकली कोर्स सपोर्ट सिस्टम है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और अब हमने सबके लिए खोल दिया है, जितने भी लोगों ने पूछना है क्वेश्चन पूछना है। पर हाँ, अगर किसी ने रिसर्च भी डालना है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है। तो लास्ट हमने मैंने बहुत पहले के स्टार्टिंग टाइम से जो फोरम चल रहा था, वहाँ पे अभी भी देखा कि कितने अच्छे अच्छे डिक्शंस आपने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं एडमिन आईडी से। उनको कोई यूज ही नहीं कर रहा है, लोग सारे लोग अपनी पर्सनल चार्ट्स की, मेरा ये यहाँ है, इसका बता दो क्या होना है। हाँ, तो वो क्या है ना, वो पर्सनल चार्ट्स में, पर वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, और उसको धीरे धीरे रिफाइन करके स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया जा रहा है। एक काम करना, फोरम का ना लिंक उसमें ही डाल देना डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिसको डालना हो डाल सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर कोई भी भाव अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल कि हमारा लगन भाव ही अफेक्टेड है, तो हम उसको 3 तरीके से ठीक करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि उसका जो क्या होते हैं एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल कि अगर उसका सन अफेक्टेड है तो उसके जो घर की चीजें होंगी वो शेड्यूल में होनी चाहिए। एक तो वो कर दिया। दूसरा हम उसे बोल रहे हैं कि उस चीज से रिलेटेड तुम चीजें खाओ। और थर्ड हम ये बोल रहे हैं कि हम जो प्लैनेट की, अगर वो ऐसा भाव में बैठा था कि उसकी चीजें डोनेट करनी है तो डोनेट करो, और कुछ और करना है तो फॉर एग्जांपल अगर वो डोनेट नहीं करनी है या, तो उसका इफेक्ट क्या है सर, फिर उसका मेन वो क्या है कि हम किस तरह से उस लगन भाव को सही कर सकते हैं इन तीनों। अच्छा, तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए ना एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि वो खराबी कहाँ पर है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आपको बीमारी नहीं पता ना, आप दवाई नहीं दे सकते। तो बीमारी क्या है कि कोई भी जो आपके मान लीजिए लगन भाव अफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि मेरी बॉडी की एनर्जी जो है वो प्रॉपरली मेरे को डिलीवर नहीं हो रही, मेरे को हेल्थ के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकता हूँ। लेकिन मेरी, आप ये समझिए कि लगन और पृथ्वी, मतलब आकाश और पृथ्वी जहां पे मिले उसको लगन कहा गया, इमेजिनरी पॉइंट को, जहां से रोशनी आई। रोशनी कौन? आपकी आत्मा ने, जहां से सोल ने बॉडी को मिला, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व जहां पे मिले, वहां पर उसको लगन कह दिया गया। और इसलिए जो असेंडेंट डिग्री होती है वो स्पेशल हो जाती है, वो दिखाते हैं कि यहां से आपके सोल ने एंटर करा है। अब इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति डिफरेंट जोन से आया है। जिसका मान लीजिए मंगल का लगन है तो मार्शियन एनर्जी से उसने एंटर करा है, किसी का टॉरस का लगन है तो उसने शुक्र की उससे एंटर किया है। तो 1 से लेकर 12 तक लगन है, और वो हमारे को एटीट्यूड्स में दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कि लगन जो है ना दशा संधि पे है, कि वो 29 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, आप बोल रहे हो कि बिल्कुल, तो पहला चीज वो खराब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बहुत सक्सेसफुल है, उनका भी दशा लगन संधि पे मिलता है, या दशा लगन नहीं, लगन जो है संधि पे मिलता है। पहला चीज खराब नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज देखी, उनकी लाइफ के अंदर 180 डिग्री चेंजेस आते हैं। कोई भी प्लैनेट जो 29 डिग्री पे होगा या 0 डिग्री पे होगा, वो समझ लीजिएगा आपको 180 डिग्री कैपेबिलिटी देने की काबिलियत रखता है।
रीजन बीइंग इज वो शिफ्ट हो रहा होगा। सेकेंडली क्या होता है कि जब आपको लगन क्या है ना कि मेरे को ऊर्जा कहां से मिलेगी, जैसे एक चाइनीज फिलॉसफी है, चाइनीज फिलॉसफी में कहा जाता है कि आपको ऊर्जा कहां से मिल रही है, क्या पृथ्वी से ऊर्जा मिल रही है, और वो क्या करते हैं, उनका एक सिस्टम है, उसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि आप ना नदी की तरफ जाइए और वहां पे जाके रहिए, वहां पे आपको ज्यादा अच्छी ऊर्जा मिलेगी। उसी तरीके से ये लगन हमारे इसके अंदर है, क्या बोलते हैं, ज्योतिष के अंदर है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 4 प्रकार की ऊर्जा है। और उसके अंदर भी पानी की टाइप है, अग्नि का टाइप है, वायु का टाइप है, कि आप कितना ज्यादा वायु अपने ब्रेन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अब किसी एरीज वाले बंदे को बोलिए इमोशनल बातें करे, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि ये ना बहुत अजीबोगरीब सी बात है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पाइसेस वाले व्यक्ति को बोलिए कि एक काम करो, तुम ना हिसाब किताब रखा करो, हर चीज लिखो और सारे के सारे ना अकाउंट्स मेंटेन करो। पाइसेस वाला व्यक्ति बोलेगा ये मेरी ऊर्जा नहीं है। और आप जब अपनी ऊर्जा से हट के कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आप ड्रेन होने लगते हैं। आप हमेशा देखिएगा, आप उसी व्यक्ति के साथ, कुछ लोग ना आपकी जिंदगी में आते हैं और आप आउट परफॉर्म करते हैं। आउट परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति ना आके आपके एनर्जी के सेंटर को हिला देता है। वो आते ही आपको बताता है ये ट्रबल तेरे साथ, इसको ठीक करना है। और वो उसके प्रेजेंस ही बहुत होती है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी प्रेजेंस ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो वो बस आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं और आप अलग लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, फिर आपको कुछ और मैटर करता नहीं। अब मान लीजिए आपकी लगन के आसपास की डिग्री का वाला कोई ग्रह आ गया। मैं तुमको ना एक बहुत सिंपल सा वो बताता हूँ। जो भी आपका लगन का डिग्री है, जब उस लगन की डिग्री वाला बंदा आपके घर में एंटर करता है या आपकी लाइफ में एंटर करता है, मान लो आपका लगन का डिग्री 8 डिग्री है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आया जिसका शनि 8 है, 8 डिग्री पे है, तो समझ लीजिएगा, अगर वो सैटर्न, मान लीजिए आपका लिबर असेंडेंट 8 डिग्री है, उसका सैटर्न 8 डिग्री है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये ना अपने आसपास के चार्ट्स में चेक कीजिए, क्योंकि ना तब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मेरे को नुकसान देगा, फायदा देगा, टेंशन देगा, क्योंकि उसका डिग्री मैटर करता है। तो ना जब आप ये देख रहे होते हैं कि मेरे को जिंदा क्या रखता है, आपको लगता होगा कि आपके शरीर को खाना जिंदा रखता है, ये गलतफहमी है। आपके सोल भी तो है ना उसके अंदर, शरीर के अंदर पृथ्वी मिला है, तो आकाश तत्व भी तो मिला है। तो आकाश तत्व को कौन जिंदा रखता है? तो आकाश की जो भूख है वो तो आकाश से जाती है, और आकाश का एक तत्व है, वो आपको दिखाया गया है कि वो मंगल का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, कौन से ग्रह से आ रहा है। उस आकाश तत्व का ग्रह ना आपको आउट परफॉर्म करवाता है। तो इसलिए जो लोग अपने आकाश तत्व के ग्रह को समझ लेते हैं ना, मतलब बहुत सिंपल सी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी ना जिंदगी में सारी मेहनत कीजिए, दिन भर आपको जितना लगता है ना उतनी मेहनत कीजिए। उसके बाद जब आप फेल हो जाओगे ना, क्योंकि वो आपका पृथ्वी का रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं भाग्य में होगा तो आएगा, नहीं, वो एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है कि इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। उसके बाद ना जब आकाश तत्व मेहरबान होता है तो वो क्लिक करवा देता है, बस वो आपको उठा के ऊपर ले जाता है बाकी लोगों से। तो अगर किसी को लगता हो ना कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे को ज्यादा ये है, उसके बाद मेरे को नहीं मिलता, तो उसके लिए ना भाई क्या है ना, तेरा आकाश तत्व भी खुला नहीं है। जिस दिन आकाश तत्व खुल जाएगा ना, उस दिन तेरे को ऊपर उठा लिया जाएगा। बस इतना सा खेल है। इसलिए ना ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है ना, जिसको ये समझ में आ गया ना, ये एंड के 5 मिनट, वो व्यक्ति झुकना चालू कर देता है, और वो व्यक्ति एक ही जगह पे झुकना चालू करता है, फिर वो दर दर नहीं भटकता, क्योंकि उसको समझ में आता है कि मेरा ना ऊर्जा का स्तोत्र ये है, मेरे को यहीं जाना है, और इस व्यक्ति से बात करके या इस व्यक्ति से जो भी मेरा लेना देना है वो करके मेरे को सारी ऊर्जा यहीं से मिल जानी है। जिनको ये समझ में आ गया, उनको ना लाइफ अलग लेवल पे वाइब्रेट करता है, क्योंकि उनको आकाश तत्व की ऊर्जा मिल रही है। पर आप जब पृथ्वी तत्व में जरूरत से ज्यादा उलझे होते हैं, जो लगन का पृथ्वी तत्व है, और आप कॉन्टिन्यूसली पृथ्वी तत्व की बात कर रहे होते हैं, आपको आकाश समझ नहीं आएगा।
आकाश समझने के लिए ना पृथ्वी को कम करना पड़ता है। इसलिए ओशो के एक लेक्चर में वो बोलते थे कि मैं पेड़ के ऊपर बैठ के साधना करता हूँ ताकि पृथ्वी का तत्व कम हो जाए। और वो बहुत अच्छा लेक्चर है जिसके अंदर भगवान ओशो ने ये बोला। और उसके बाद उनके स्मरण है कि वो कैसे नीचे गिरे और वो देख पा रहे थे कि शरीर नीचे गिर गया है, कोई और ऊपर बैठा है। तो आकाश का तत्व जैसे जैसे फलित होने लगता है ना, जैसे जैसे आप खुलते हो तो आकाश आता है, तब आपको समझ में आता है कि ज्योतिष में ना लगन बहुत बड़ी चीज है। इसलिए लगन को सब कुछ कहा गया। यहाँ पे ना एक बुक है पीछे, लगन चंद्रिका, है ना। ये बुक ना बहुत सिंपल है, मतलब इसके अंदर पंचांग भी है, इसके अंदर लगन के बारे में भी है, और इधर से श्लोक है, इधर से वो लिखा है। इसको पता कैसे पढ़ना होता है कि आप ना जैसे सिद्धि योग में सिद्धिदाता, मंत्र सिद्धि का प्रवर्तक, दिव्य स्त्री से युक्त, संपूर्ण संपत्ति से युक्त होता है। इतना ही लिखा है एक पूरे योग का। अब ना जितने भी सिद्धि योग में पैदा होते हैं ना, तुम देख लेना उनको ना बुक्स अच्छी तरह से याद हो जाती है। एक काम में मास्टरी होती है, और या तो सॉफ्टवेयर के कोडर बनते हैं, कोडर्स के चार्ट में मिलता है, या वकीलों के चार्ट में मिलता है। अगर मेडिकल, मतलब यही अगर मंगल के नक्षत्र हो जाएगा तो मेडिकल का चार्ट बन जाएगा, सिंपलेस्ट। लेकिन ना लगन समझने के लिए कई साल जाएंगे। इस किताब को, कितने पेज की किताब होगी है? 100 पेज की भी किताब नहीं है, 66 पेजेस, ठीक है, प्योरली हिंदी संस्कृत। 66 पेज की किताब को समझने के लिए ना, मुझे याद है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था कई महीने गए, क्योंकि वो तो एक लाइन में बोल देंगे, उसके बाद आप देखोगे अच्छा किसके चार्ट में बनता है, फिर आप सर्च करते हो, वहीं से डेटा बैंक बना, फिर आप सर्च करते हो, फिर आप बोलते हो अच्छा ये इस तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जिनका भी सिद्धि योग बनता है ना, देखना उनको 5वें घर के अंदर अच्छे ग्रह मिलते हैं, बच्चों के साथ अच्छी बनती है, ठीक है। वो लोग हमेशा अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, एडवाइजर्स पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन ना बॉस नहीं बनेंगे, अपना काम नहीं करेंगे। देखो वो ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। किताब आपको एक लाइन बताती है, प्रैक्टिस आपको, एक्सपीरियंस आपको उसके आगे की चीजें बताता है, ठीक है। इसलिए ना सारा का सारा ज्योतिष मौखिक है, फिनेटिक है, कि ये पढ़ के किसी को पूरा समझ में नहीं आना चाहिए, लिखा ही ऐसे गया मौखिक रूप से। अगर आपको ये पढ़ के समझ में आ जाए ना, तो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आपको समझ में आए। राइटर का, ज्योतिष में किसी भी राइटर का क्लासिक ट्रांसलेशन है वो ऐसे है ही नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि साहब आपको, ये तो रेफरेंस बुक है बेसिकली, आप पढ़ लो, समझ में किसी ऐसे बंदे के थ्रू आएगा जो जिसने प्रैक्टिस करा होगा और मौखिक रूप से डिलीवर होगा। तो इसलिए ना मैं बता रहा हूँ, जब आप लगन भी पढ़ना चालू करते हो ना, कि ये लगन है व्यक्ति का, और इसलिए लगन देख के ना समझ में आ जाता है कि ये बंदा का कितनी ऊर्जा है, शरीर कैसा है, दिखने में कैसा है, काम करता है नहीं करेगा, लाइफ का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो इसलिए ना बुक्स पढ़िए और उसका दिमाग खोलिए आकाश तत्व को, कि अच्छा इसका मतलब क्या होगा। ऐसे ही आता है ज्योतिष। सर फाउंडेशन कोर्स में आपने एक लेक्चर में बताया कि चार्ट में जो सबसे पावरफुल प्लैनेट होता है, आप चार्ट उसी के अकॉर्डिंग वही उसी हाउस से देखना शुरू कर दीजिए, वो भी काम करता है। वो एक तो दशा लगन, दूसरा कहना अगर कोई प्लैनेट स्टैंड आउट कर रहा है, लाइक वक्री हो गया है या सॉरी स्तंभी हो गया है, तो समझ लीजिए वो ग्रह आउट परफॉर्म कर जाएगा बाकी सारे ग्रहों को, क्योंकि वो ताकतवर है। और आप उसको अगर लगन बना देंगे ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा है ना। ऊर्जा को तो सी, आपकी ऊर्जा का केंद्र क्या है? अगर आपकी ऊर्जा का केंद्र क्या बोलते हैं लगन है, लगन को बना लो। सूर्य है जो कि होना चाहिए, उसको बनाइए, चंद्रमा को बनाइए। और अगर किसी और ग्रह ने ओवरटेक कर लिया है, उस आपकी ऊर्जा का केंद्र ही कुछ और है, इट बिकम्स एंटायर डिफरेंट स्टोरी।